चलिए सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आरोही ऑनलाइन क्लासेस पर। और आज हम लोग का क्लास सेकंड है। इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, टेंस। कल चालू हुआ था आपका क्लास टेंस का। तो सभी लोग जो है एक बार जुड़ जाइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है। तो हम लोग देखिए कल का क्लास कहाँ तक हुआ था। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं पीछे वाला क्लास का, उसके बाद पता चलेगा कि हमको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। तो कल हम आपको पढ़ाए थे टेंस के बारे में। टेंस आपको हम बताए थे कि टेंस किसको कहेंगे, है ना। काल बताए थे आपको। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल, है ना। उसके बाद बोले थे टेंस तीन प्रकार के होता है। क्या आपको बताया गया था? जल्दी बताइए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं? काल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। इसके बाद ये हम चर्चा किए थे कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। उसी प्रकार से पास्ट टेंस भी चार प्रकार के होते हैं, फ्यूचर भी चार होते हैं। क्या आपको याद है कि नहीं याद है? याद है आप लोग को? आप लोगों को याद है कि सर जी आपने बताया था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस सभी चार चार प्रकार के होता है, जिसमें हम लोग चालू किए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आपको बताना है अभी यहाँ पर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब हम आपको चालू किए थे तो कितना विद्यार्थी का याद है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है? बताओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है मेरे भाई? जल्दी बताओ कमेंट में। टेंस का पहचान क्या होता है? तो कहिएगा सर जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान कल हम आपको लिखाए थे। इसका पहचान कल एक क्लास में बताए थे, एक बार रिवीजन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग को आगे समझने में बहुत ज्यादा आसान होगा। तो इसका पहचान था, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है ना। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है ना, ते हो, इस प्रकार से लगा हुआ होता है इत्यादि। और भी लगा रहेगा इसी में ता है, लेकिन ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ते हैं, ये सब रहेगा। जिसको हम कहते हैं कि वह वाक्य जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। क्या ठीक है? समझ में आ रहा है बात? बातें समझ में आपको आ रही है, हाँ या ना? जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर लिखाए थे, बनाने का नियम। बनाने का नियम क्या बताए थे कि सर सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, जिसमें जो सकारात्मक वाक्य होता है। सब्जेक्ट प्लस हम बताए थे V1 प्लस इसमें एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट बोलते थे, उसके बाद में अदर वर्ड, है ना। इस प्रकार से आपको हम बताए थे। बताए थे कि नहीं बताए थे? जल्दी बताइएगा। आपको बताया गया था इस प्रकार से? चलिए, यहाँ तक बताया गया था आपको। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि आपको बताना है, हम ट्रांसलेशन आपसे बनवा भी रहे थे। जैसे कि पहला है मैं बाजार जाता हूँ। देखिए ताहू आ गया, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? जल्दी बताइए आप। तो मैं बाजार जाता हूँ का क्या बनेगा? तो आप लोग कहिएगा सर जी पहले तो हम टेंस को पहचानेंगे। देखिए कोई भी हिंदी का अगर वाक्य आपको दिया हुआ है, हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है और उसको आपको करना है इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उसको हिंदी वाक्य को आपको पकड़ना होगा कि कौन सा टेंस में है, किसमें है, कौन सा टेंस में है। चलिए अमर कुमार, हाँ। तो कौन सा टेंस में है? तो सबसे पहले देखेंगे सर यहाँ पर ताहू लिखा हुआ है। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ताहू लिखा हुआ था। जब ताहू रहता है, ये ती है, ता है, ती है, बताए प्रेजेंट इंडिफिनिट। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर याद करो कि बताए थे सर कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद में भीवन को लगाना है, मतलब वर्ब का पहला रूप। ओकरे में एस या एस जोड़ना है, जब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहेगा तब। उसके में जो है आपको ऑब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद में अदर वर्ड को रखना है। तो सबसे पहले मैं है, तो मैं का हमें नहीं हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा।
और उसके बाद इसमें सब्जेक्ट हो गया वर्ब जाना है, तो जाता है जाना से, गो मतलब जाना, और गो टू होता है बाजार जा रहा है, MARKET, यानी कि मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा बाबू, आई गो टू मार्केट। और अब सभी लोग का जवाब आया भी था, है ना, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट। अगला बताइए, सीता, सीता कलम से लिखती है, बताओ क्या हुआ, सीता कलम से लिखती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जल्दी बताइए। सीता कलम से लिखती है, बताओ क्या होगा, सीता कलम से लिखती है, इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, इसको जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा। तो सर जी सबसे पहले तो हम देखें ती है, तो जब ती है लगा है तो इसका मतलब यह जो सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया। कौन सा टेंस का हो गया, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो गया, है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखाएगा तो सीता, सब्जेक्ट हो गया सीता, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद होता है वर्ब, सर जी क्या होता है वर्ब। तो यहाँ पर देखिए लिखना वर्ब है, लास्ट में आपको अधिकांशता में लास्ट में ही आपको वर्ब मिलेगा। तो जैसे लिखती है, लिखना से आया है, टेंस के अनुसार लिखती हो गया है, तो सीता लिखना का मीनिंग राइट, है ना, लेकिन इसमें लग जाएगा एस तो हो जाएगा राइट्स, सीता राइट्स, से का मीनिंग हो जाएगा बीथ, ठीक है, और उसके बाद में कलम का मीनिंग हो जाएगा पेन, सीता राइट्स विथ पेन, सीता राइट्स विथ पेन, है ना। किसका किसका आया जैसे जवाब बताओ, सीता राइट्स विथ पेन, वेरी गुड, रूमा कुमारी के जवाब आया सीता राइट्स विथ पेन। कैसे, सबसे पहले सीता का मीनिंग लिखा तो सीता, ठीक है, उसके बाद लिखना का मीनिंग हो गया राइट। यहाँ पर देखो नाम है, हम बताए थे अगर ही सी रहे, ही रहे, ईट रहे, नाम रहे, इसको थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है ना, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर इसको कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ में हमेशा भर में एस या एस लगता है, तो यहाँ राइट हो गया तो लग जाएगा एस, तो हो गया राइट्स। और से का मीनिंग हो गया बीथ, बीथ मतलब से, जब साथ में कोई होता है ना तो उसके मतलब से का मीनिंग बीथ होता है। और कलम का मीनिंग पेन, क्या हो गया सीता राइट्स विथ पेन। लिखिए कॉपी में अपने नोट कीजिए, कॉपी आप लोग लेकर बैठे हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि कॉपी में आप लिखते जरूर होंगे, क्योंकि लिखिएगा ना तभी कुछ सीखिएगा, बिना लिखे हुए आप नहीं सीख सकते हैं। चलिए बताइए, मैथ पढ़ाइए, मैथ शाम में क्लास चलेगा, आरोही फ्यूचर बाबू शाम में क्लास चलेगा। चलिए, तो अब आपको जो है हम यहाँ पर बताने वाले हैं, जो आपको है यहाँ पर बताइए, आपको कल लगता है कि 20 को कराए थे हम लोग। हाँ यहाँ से बताओ, मेरा भाई पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन जल्दी जल्दी बनाना है आप लोगों को, जल्दी जल्दी बनाना है, मेरा भाई पढ़ता है क्या होगा, मेरा भाई पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। 21 का देखो, एक का कैसे जवाब देना है कमेंट में सुनो, कमेंट में जवाब देना है, लिखना है 21, ठीक है, और इसका लिखना है इसका क्या होगा, फलना चीना ठेकना, ठीक है, ऐसे जवाब दीजिएगा ना तो थोड़ा सा कमेंट पढ़ने में हमें आसान होगा कि आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। पहले आप कॉपी में हिंदी लिखिए, मेरा भाई पढ़ता है तो इसका क्या होगा, मेरा भाई पढ़ता है तो क्या होगा बताओ, मेरा भाई का हो जाएगा, पहले मेरा भाई का लिखेंगे तो सर जी मेरा भाई का हो जाएगा माई, क्या हो जाएगा माई ब्रदर, माई ब्रदर, है ना, माई ब्रदर, मेरा भाई पढ़ता है, माई ब्रदर रीड है, पढ़ना का मीनिंग रीड, लेकिन इसमें जुड़ जाएगा एस तो हो जाएगा रीड्स, माई ब्रदर रीड्स। बोलिए सही हुआ कि नहीं सही हुआ, किसका किसका सही हुआ, माई ब्रदर रीड्स हो जाएगा। चलिए कैस का जवाब बिल्कुल सही, माई ब्रदर रीड्स। चलिए ना भी बने ना तो उसके बाद में कमेंट कीजिएगा आप लोग बढ़िया से, माई ब्रदर रीड्स। चलिए, मेरा भाई पढ़ता, दूसरा बताओ 22 का बताओ कि हम लोग खाते हैं कि क्या होगा, बताओ हम लोग खाते हैं, इसका ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश में अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए, हम लोग खाते हैं कि क्या होगा, बताओ 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 बताओ, बताओ क्या होगा, हम लोग खाते हैं का क्या होगा। तो कहिएगा सर जी हम लोग हैं तो हम लोग का मीनिंग हो जाएगा बी, और खाना का मीनिंग हो जाएगा ईट, तो बी ईट मतलब हम लोग खाते हैं,
वी ईट मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग खाते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी ईट, बी ईट। चलिए, अरुण कुमार का जवाब आया, अवध कुमार का, अमर कुमार का आया है। चलिए, बहुत बढ़िया। ज्योति कुमारी का आया है। अगला 23 का बताओ, 23 का जवाब दो। 23 का, कि हम लोगों की माँ प्यार करती है, हम लोगों की माँ प्यार करती है, क्या होगा? जल्दी बताइए। हम लोगों की माँ प्यार करती है, क्या होगा? तो हम लोगों की माँ का हो जाएगा आवर मदर। माँ तो एक ही ना होती है, तो आवर मदर, और प्यार करना के लव, इसमें जुड़ जाएगा एस, आवर मदर लव्स। ठीक है, आवर मदर लव्स, है ना। 23 का हो क्या हो जाएगा, आवर मी मदर लव्स, नहीं मी नहीं, 23 गलत है। हम लोगों की माँ, ये एक साथ होगी, आवर मदर मतलब हम लोगों की माँ होगा। आवर मदर, आवर मदर, आवर मदर, आवर मदर लव्स। हम लोगों के मित्रगण हंसते हैं, देखिए हम लोगों के मित्रगण हंसते हैं, तो आवर फ्रेंड्स हो जाएगा, आवर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, आवर फ्रेंड्स। मित्रगण मतलब बहुत सारा दोस्त है ना। हंसना का मीनिंग लाफ, LAUGH। हाँ, आवर फ्रेंड्स लाफ, आवर फ्रेंड्स लाफ। चलो बताओ, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सही हो रहा है क्या? जल्दी बताओ, है ना, सही हो रहा है। आवर फ्रेंड्स लव, वेरी गुड। चलिए, इसको बताइए, तुम पढ़ाते हो, सॉरी, तुम तुम पढ़ाते हो, क्या होगा बताओ? तुम पढ़ाते हो, क्या होगा? तुम पढ़ाते हो, जल्दी कमेंट करो, बताओ क्या होगा, तुम पढ़ाते हो। तो तुम पढ़ाते हो, पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ाते हो, तो यहाँ हो जाएगा आपका यू टीच, यू टीच, तुम का मीनिंग हो गया यू, और पढ़ाना का मीनिंग हो गया टीच। तो यू टीच, तुम पढ़ाते हो, यू टीच। बताओ, यू टीच, वेरी गुड, यू टीच। इतना में 2 4 1 5, 5 में किसका 5 सही हुआ, जल्दी बताएगा, कमेंट करेगा मेरे प्यारे बच्चों, कि 5 में 5 किसका सही हुआ, 5 में 5 किसका सही हुआ, जल्दी बताओ, 5 में 5 किसका सही हुआ, जल्दी बताओ, 5 में 5 किसका सही हुआ, जल्दी बताओ। चलिए, किसका किसका 5 में 5 सही हुआ, किसका किसका 5 में 5 सही हुआ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, 5 में 5 किसका सही हुआ? चलिए, 4 सही हुआ, रूमा कुमारी 4 सही हुआ, 4 सही हुआ अमर कुमार का। चलिए, अगला था, अगला बताइए, आगे देखिए। अब 26 से 30 तक, इसमें 5 में 5 आप लोग को सही होना चाहिए। 5 में 5 जो है, 5/5 आपको मिलना चाहिए यहाँ से। सुनो, 5/5 आपको मिलना चाहिए। बताओ क्या होगा, तुम पढ़ाते हो, तो ये हो जाएगा क्या सर, तुम पढ़ाते हो तो हो जाएगा यू टीच। ठीक है, हिंदी भी लिखिएगा कॉपी में, तब ठीक रहेगा। तुम पढ़ाते हो, यू टीच। तुम्हारा दोस्त जानता है, तुम्हारा दोस्त जानता है, ये हो जाएगा योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त जानता है। तो नो मतलब जानना हो गया, ठीक है। तुम्हारा फ्रेंड जो है थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर, इसलिए यहाँ पर एस लग जाएगा। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी माँ, ये सब रहेगा ना, तो यहाँ पर आपको भर में एस या एस लगा देना है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर होते हैं। ठीक है, तुम्हारा दोस्त जानता है, तो योर फ्रेंड नोन, ठीक है, नो में एस लगा दिए। ठीक है, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चे, तो यहाँ हो जाएगा चिल्ड्रेन योर चिल्ड्रेन, अब बहुवचन है, योर चिल्ड्रेन पढ़ते हैं, तो रीड हो जाएगा, योर चिल्ड्रेन रीड। बताओ, चलिए, योर फ्रेंड नोज, वेरी गुड। आवर फ्रेंड लाफ, किसका बोल रहा है, आवर फ्रेंड लाफ, योर फ्रेंड नो। चलिए, नंबर देके आप बताइएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना।
ओवा हंसता है, ओवा हंसता है तो क्या होगा बताओ। ओवा हंसता है तो हो जाएगा ओवा का मीनिंग ही, हंसना का मीनिंग लाफ। ठीक है, लेकिन इसके साथ में लग जाएगा एस, भर में जुड़ जाएगा एस, का है कि ही है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में ही सी इट या नाम रहता है तो भर में एस या यस जुटता है। नियम बताए थे ना, भर में एस या यस क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, आगे लिखो, उसका भाई हंसता है। ये क्या होगा बताओ, उसका भाई हंसता है। बताइए क्या होगा, उसका भाई हंसता है तो हो जाएगा आपका, क्या बनाइएगा, उसका भाई का बनिएगा, बनाइएगा हीज ब्रदर। हीज ब्रदर, हीज ब्रदर हंसना का मीनिंग लाफ, और इसमें जोड़ देंगे एस। हम अभी बताएं, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा भाई, ये सब रहेगा तो उसके साथ में आपको एस या यस भर में लगाना है। कितना लगाना है, एस या यस। चलिए, अब बताओ इसमें 5 में 5 किसका सही हो, किसका सही, 5 में 5 सही हुआ, जल्दी बताओ। 5 में 5 किसका सही हुआ, हिज ब्रदर लाफ। चलिए बहुत बढ़िया। रिया गुप्ता, मनोज पंडित, ज्योति, रुमा, 5 में 4 हुआ सर। आरोही फ्यूचर, आरोही फ्यूचर, आर्यन विक्की, 5 में 5 हुआ। चलिए, अमर कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमारा कौन सा सिंपल सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक ना। अब हम कुछ देरी में निगेटिव वाला भी पढ़ेंगे, तो 5 को और जल्दी बनाओ, 5 को और बनाओ ताकि प्रैक्टिस हो जाए, हम लोग को प्रैक्टिस हो जाए। 5 को और बनाओ, प्रैक्टिस होना जरूरी है ना। उसका भाई हंसता है, अभी लगता बनाया तो उसका भाई हंसता है, तो क्या हो जाएगा 31 का वही, हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा बोलो, हिज ब्रदर लाफ, आइस लग जाएगा। उसके भाई लोग दौड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हिज ब्रदर्स, हिज ब्रदर्स रन हो जाएगा, है ना। भाई लोग मतलब बहुत सारे भाई हो गया, तो हिज ब्रदर्स रन हो जाएगा। ठीक है, नीता गाती है, नीता गाती है तो नीता सिंग्स हो जाएगा। सिंग मतलब गाना, एस लग जाएगा क्योंकि नाम है, नाम के साथ हम लोग भर में लगाते हैं एस, तो क्या हो जाएगा, नीता सिंग्स हो जाएगा। बताओ जल्दी, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। नीता और गीता गाती है, क्या है, नीता और गीता गाती है। अगला, हाँ 34, नीता और गीता गाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा नीता एंड गीता, नीता एंड गीता, नीता एंड गीता क्या होती है, गाती है ना। द सिंग हो जाएगा, एस नहीं लगेगा क्योंकि नाम हो गया, और डबल नाम हो गया तो ये बहुवचन में चला गया, है ना। तो बहुत सिंगल नहीं है, डबल हो गया, तो आपको यहाँ पर एक नाम रहता तो सिंग्स होता, सॉरी सिंग होगा खाली, क्या होगा, सिंग होगा, एस नहीं लगेगा यहाँ क्योंकि डबल नाम हो गया। सीता की सहेली आती है, सीता की सहेली, तो सीता, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस लाएगा क्योंकि का संबंध दर्शाने के लिए पोस्ट ऑफिस का प्रयोग करते हैं। सीता फ्रेंड, सहेली को क्या कहते हैं, फ्रेंड, और कम्स, सीता की सहेली आती है, सीतास फ्रेंड्स कम, कम्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, काहे की सीता की सहेली है, थर्ड पर्सन के सिंगल नंबर है। बताओ क्या वो सही हुआ, कितने सही हुए जल्दी बताओ। नीता सिंह, कितने सही हुए आप लोगों को जल्दी बताओ। सीता फ्रेंड्स कम्स, सीता फ्रेंड्स कम, जल्दी बताओ कितना सही हुआ। 5 में आपका कितना सही हो गया, क्या 5 में 5 सही हुआ आपको, कि 5 में 4 सही हुआ, जल्दी बताओ।
कितना सही हुआ जी, है ना। तो सर जी कितना सही हुआ, 5 में 5 सही हुआ, आर्यन के, रुमा कुमारी के, मनोज पंडित के 4 सही हुआ, लालदेव प्रसाद। चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद चलो आगे बनाओ, आगे जल्दी से बनाओ इसको। वह लड़का पढ़ता है, बताओ 36 का बताओ पहले। वह लड़का पढ़ता है तो कैसे बनेगा? वह लड़का पढ़ता है, वह लड़का पढ़ता है कैसे बनेगा जल्दी बताओ। वह लड़का पढ़ता है तो पहले होगा दैट बॉय, दैट बॉय रीड्स, दैट बॉय रीड्स हो जाएगा। राम और श्याम पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ छोटू, राम और का मीनिंग हो जाएगा एंड, है ना, श्याम। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ठीक है। और पढ़ना का मीनिंग हो गया रीड। क्या इसमें एस लगेगा? तो नहीं लगेगा सर, इसमें एस आपको नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इसमें जो है डबल नाम हो गया तो सिंगल से प्लुरल हो गया, बहुवचन में चला गया, इसलिए इसमें एस नहीं लगेगा। थर्ड पर्सन का प्लुरल नंबर हो गया। मेरे पिताजी टहलते हैं, मेरे पिताजी का हो जाएगा माई फादर, माई फादर वॉक्स, इसमें एस लग जाएगा। वॉक मतलब टहलना, WAL के वॉक मतलब टहलना, एक्स हो गया था वॉक्स हो गया, है ना। माई फादर वॉक्स, मेरे पिताजी टहलते हैं। 39 मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं हंसता हूँ कि क्या होगा, आई लाफ, ठीक है। मेरे भाई लोग हंसते हैं तो हो जाएगा माई ब्रदर्स, भाई लोग हो गया ना तो बहुत सारा भाई हो गया, माई ब्रदर्स, हंसना का मीनिंग लाफ, माई ब्रदर लाफ्स। नहीं, लाफ खाली होगा, एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं एस लगेगा? क्योंकि यहाँ पर मेरे भाई लोग है, बहुवचन। जल्दी बताइए। माई ज्योति कुमारी का आ रहा है, माई ब्रदर्स लाफ, रुमा कुमारी माई ब्रदर्स लाफ। पोस्ट ऑफिस एस नहीं लगेगा, ऊपर में एस नहीं लगेगा, इसलिए हो जाएगा आपको ब्रदर्स। 5 में 5 सही हुआ, फ्यूचर आरोही फ्यूचर का 5 में 5 सही हो गया। चलिए 5 में 5 सही हो गया। और कुछ है देख लेते हैं। 50 को लाए थे, ठीक है। लड़कियां दौड़ती है, बताओ क्या होगा। लड़कियां दौड़ती है, 41 का क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा जल्दी बताओ। लड़कियां दौड़ती है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा। लड़कियां दौड़ती है, बोलो इसका इंग्लिश का ट्रांसलेट क्या होगा जल्दी बोलो। क्या होगा, लड़कियां दौड़ती है तो हो जाएगा गर्ल्स, दौड़ना का मीनिंग रन, सिर्फ गर्ल्स रन हो जाएगा। बताओ। गर्ल्स रन, वेरी गुड, गर्ल्स रन, वेरी गुड, गर्ल्स रन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आप लोग जवाब दीजिए तो फटाफट कमेंट देखेंगे यहाँ से। गर्ल्स रन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बात, तुम्हारा बेटा दौड़ता है, बताओ 42 का क्या होगा। तुम्हारा बेटा दौड़ता है, क्या होगा इसका, तुम्हारा बेटा दौड़ता है, योर सन रन, वेरी गुड, रुमा कुमारी का आया, मनोज पंडित। हाँ, तुम्हारा बेटा दौड़ता है तो हो जाएगा, तुम्हारा का मीनिंग योर, बेटा का मीनिंग सन, ठीक है। तुम्हारा का मीनिंग योर हो जाएगा और बेटा का मीनिंग सन हो जाएगा, दौड़ना का मीनिंग रन हो जाएगा, ठीक है। सब में ता है ती है तो सब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक है। सब कौन सा टेंस का वाक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सभी सेंटेंस है। तो हो जाएगा योर सन रन, ठीक है। गाय दूध देती है, बताओ क्या होगा। गाय दूध देती है, क्या होगा जल्दी बताओ। 44 गाय, 43 गाय दूध देती है, जल्दी बताओ। 43 गाय दूध देती है, क्या होगा। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है तो इसमें हो जाएगा आपको द काउ, क्या हो जाएगा, द काउ गिव्स मिल्क,
द काउ गिव्स मिल्क होगा, द आगे लगेगा, क्या लगेगा, द काउ गिव्स मिल्क। क्योंकि क्योंकि एक गाय है ना, एक गाय है तो इसलिए द काउ, यहाँ एस लग गया, देखो यहाँ एस लग गया, गिव जी आई भी गिव होता, इसमें एस जोड़ दिए तो हो गया गिव्स, द काउ गिव्स मिल्क। अगला क्या, गाय दूध देती है, तो ये हो जाएगा काउज, क्या हो जाएगा, काउज गिव होगा, गिव मिल्क, क्या हो जाएगा, काउ गिव मिल्क। यहाँ एस नहीं लगेगा, एस यहाँ पर नहीं जुटेगा क्योंकि इधर बहुवचन है, तो हो जाएगा द काउ गिव मिल्क, द काउ गिव मिल्क। ठीक है, गिव्स अस होगा, आर्यन विक्की, कहाँ गिव्स अस होगा, हमें थोड़ी ये है, हमें रहता ना, गाय हमें दूध देती है तदा होता द काउ गिव्स अस मिल्क। हमें थोड़ी है, हमें रहता तब ना, हमें ना है, विक्की द आर्यन विक्की कहाँ गया बाबू, गिव अस नहीं होगा, अस मतलब हमें, हम लोगों का, राम पढ़ता है, बताओ क्या होगा, तो सर जी हो जाएगा राम रीड्स, क्या हो जाएगा, राम रीड्स, है ना, राम रीड्स यहाँ पर हो जाएगा, राम रीड्स हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, रिया गुप्ता, राम रीड्स। बताओ 41 से 45 के बीच में केवल सही हो, 5 में 5 सही आप लोग को हुआ, क्या 5 में 5 सही कर पाए आप लोग, हाँ या ना में जल्दी जवाब दीजिए, क्या 5 में 5 सही हो पाया आप लोगों को। चलिए, आरोही फ्यूचर, विक्की 5 में 4, ज्योति कुमारी, विक्की बाबू जब हमें रहता, गाय हमें दूध देती है ना तो वहां पर एस लगता है, ऐसे एस नहीं लगेगा, ठीक है। 5 में 5, 5 में 5। चलो बहुत अच्छा, अब चलो और है, बच्चे लास्ट है, इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। बताओ यहाँ, यहाँ बताओ 46, 46 बताओ, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो अभी हम वहां बताएं, क्या हो जाएगा, राम, राम हो जाएगा और रीड्स हो गया, राम और रीड्स हो जाएगा, राम का मीनिंग राम, अब पढ़ना का मीनिंग रीड, थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर है इसलिए एस लग गया, तो हो गया रीड्स। ही सी इट जब सब्जेक्ट में रहता है, ही सी इट या कोई नाम, तो उसमें हम लोग भर में क्या लगाते हैं, एस या ईएस लगाते हैं। राम और श्याम पढ़ते हैं, बताओ क्या होगा, राम और श्याम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा राम, राम एंड श्याम, राम एंड, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम रीड हो जाएगा, राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, रीड, राम एंड श्याम क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा आपका, ठीक है। मैं खेलता हूँ का क्या होगा बताओ, तो मैं का मीनिंग, यहाँ पर मैं का मीनिंग आई हो जाएगा, और खेलना का मीनिंग प्ले हो जाएगा, है ना, तो आई प्ले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैं खेलता हूँ आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूँ क्या होगा, आई प्ले। चलिए और बताइए जल्दी से, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, बताओ क्या होगा, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, तो मेरे पिताजी का होगा माई फादर, क्या होगा, माई फादर, मेरे पिताजी, माई फादर लव्स मी, ए माई फादर लव्स मी, माई फादर लव्स मी, मेरे पिताजी मुझे प्यार करते हैं, माई फादर लव्स मी, मेरी माँ मुझे प्यार करती है, माई मदर लव्स मी, मेरे भाई मुझे प्यार करते हैं, माई ब्रदर लव्स मी, है ना। जब ट्रांसलेशन आपका ठीक ठाक होगा ना तो आपका स्पोकन भी ठीक हो जाएगा, आप अंग्रेजी में कुछ कुछ बोल सकते हैं, जैसे तुम खेलते हो, यू प्ले, तुम लिखते हो, यू राइट, यू गो, यू रन, इस प्रकार से आप अगर थोड़ा सा हिंदी मतलब कि टेंस ठीक कर लीजिएगा ना तो इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है। बताओ, थोड़ा सा ठीक करने की जरूरत है आपको, तो इसमें भी आपका पूरा सही हो ही गया होगा, हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग, तो हम लोग दौड़ते हैं, तो हम लोग का मीनिंग बी और रन हो गया, हम लोग दौड़ते हैं, बी रन। जल्दी बताओ, इसमें 5 में 5 किसका सही हुआ, बी रन हो जाएगा, बी रन, बी रन मतलब हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं। चलिए
5 में 5 सही हो गया सभी को। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलिए वेरी गुड वेरी गुड, 5 में 5 सही हो गया। अब जो हम देते हैं 5 को और देते हैं, उसको बनाओ। चलो बताओ इसको। मैं मैं तुम्हें मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। बताओ इसका क्या होगा, बताओ। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ क्या होगा बताओ। वे लोग वे लोग वे लोग रात भर वे लोग रात भर पढ़ते हैं। बताओ छोटू क्या होगा, वे लोग रात भर पढ़ते हैं। जल्दी बताओ क्या होगा। आई टीच यू इंग्लिश। आई टीच यू इंग्लिश। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ तो सब्जेक्ट हो गया मैं, तो हो गया आई। ठीक है, उसके बाद जाना वर्ब के पास सीधे। द आई टीच, पढ़ाना का मीनिंग टीच यू। नहीं, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है आपका हो जाएगा आई टीच इंग्लिश। उसके बाद में यू, आई टीच इंग्लिश यू। आई टीच यू इंग्लिश, पहले क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या, वर्ब, उसके बाद में एस एस इसी में लाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद में तो ऑब्जेक्ट कौन है, अंग्रेजी पढ़ाना, तो क्या पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, तो पहले इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश यू। चलो बताओ, कुछ वे लोग रात भर पढ़ते हैं क्या होगा बताओ। वे लोग रात भर पढ़ते हैं तो हो जाएगा दे, है ना। और पढ़ना का मीनिंग रीड। और रात भर का, दे रीड होल नाइट। होल नाइट मतलब होता है रात भर। होल नाइट मतलब क्या होता है, रात भर। दे रीड्स, दे नाइट रीड्स नहीं, आरोही फ्यूचर गलत है आपका। वे लोग, तो वे लोग का मीनिंग दे हो गया, इतना तो आपको समझ में आया। जी सर। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत जाओ वर्ब के पास, तो पढ़ना के मीनिंग रीड हो गया। चलो ठीक है, रात भर का मीनिंग होता है होल नाइट। होल नाइट मतलब हो गया रात भर। होल नाइट मतलब क्या होता है बाबू, रात भर। होल नाइट मतलब दे रीड होल नाइट, दे रीड होल नाइट। चलिए, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे, अब कॉपी में लिखिए। अब लिखिए निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस, फॉर निगेटिव सेंटेंस, फॉर निगेटिव सेंटेंसेज, नकारात्मक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर यहां पर हम बताते हैं। देखिए, नकारात्मक वाक्य के लिए सबसे पहले हम लोग तो सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद डू नोट या डज नोट का प्रयोग करते हैं। डू या डज प्लस नोट, अब प्लस में भी1, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग अदर वर्ड का प्रयोग करते हैं। समझ में आया बात। आप देखिए आपका ई जो हो गया, ये आपका हो गया क्या, स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में क्या है आपको सुनिए, इसी के आधार पर आपको बनाना है। ठीक है, इसी के आधार पर आपको बनाना है फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जिसमें नकारात्मक वाक्य होता है। नकारात्मक वाक्य उसको कहते हैं जिसमें नहीं लगा रहता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे मैं नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता हूँ, कैसे इसका ट्रांसलेट होगा,
तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको प्रोसेस याद होना चाहिए, नियम याद होना चाहिए। सबसे पहले माई, तो माई का मीनिंग क्या होगा, आई, माई का मीनिंग आई। और उसके बाद इसके बाद डू नोट या डज नोट लगेगा। तो आपको याद होना चाहिए, देखिए आपको ये वाला नियम याद होना चाहिए। अगर ही है, सी है, ईट है या नाम है ना, तो इस सब के साथ में डज नोट लगता है। क्या लगता है, डज नोट। बाकी सब में, बाकी के साथ में जो बहुवचन रहेगा डू नोट लगाएंगे। डू नोट, कौन सा नोट, डू नोट। जैसे कि ही रहेगा तो डज नोट, सी रहेगा सब्जेक्ट में तो डज नोट। अगर सब्जेक्ट में ही सी, अगर सब्जेक्ट में ही सी इट या नाम है तो वहाँ डज नोट लगेगा। अगर सब्जेक्ट में आई है, यू है, दे है, ये सब है तो डू नोट लगेगा। जैसे यहाँ देखो, मैं है तो मैं के साथ डू हो जाएगा, यानी डू नॉट आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। देखिए अगर वाक्य जो है आपको प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का है, उसमें नहीं लगल है, तो इसी स्ट्रक्चर से आपको बनेगा, यही स्ट्रक्चर से आपको बनेगा, ठीक है। यही मतलब कि समझिए बनाने का सूत्र है, जिसमें नहीं लगा रहता है। जैसे मैं नहीं जानता हूं, अब हो गया वह नहीं दौड़ता है। बताओ, देखो वह नहीं दौड़ता, ता है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस हो गया, और नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया। तो वह का मीनिंग हो जाएगा आपको ही। क्या हो जाएगा, ही के साथ में हाँ डू नोट नहीं डज नोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नोट। अभी तो हम बताएं, ही रहेगा तो डज नोट, सी रहेगा तो डज नोट, इट रहेगा डज नोट, कोई नाम रहेगा तो डज नोट, ठीक है। ही डज नोट रन, दौड़ना का मीनिंग क्या होता है, रन होता है। तो इतना बात को आप लिखिए, उसके बाद फिर हम आपको ट्रांसलेशन पूछते हैं। ही डू नॉट रन, ही डज नॉट, ही डू नॉट के नहीं। अब देखिए आप, हाँ इसको आप लिखिए, दो एग्जाम्पल लिखिए, फिर आपके बाद आपसे एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ और आपको बताना है उसको। मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट नो, ठीक है। मैं नहीं जानता हूँ, जैसे कहते हैं ना, कोई कहता है मैं नहीं जानता हूँ, ये हम ना बात नहीं जानते, आई डू नॉट नो, उसको बोलो थोड़ा सा इंग्लिश का प्रयोग करो, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। मैं नहीं दौड़ता हूँ, आई डू नॉट रन। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। इस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट लाफ, आई डू नॉट बीट। मतलब जो भी है आप करना चाहते हैं, मैं नहीं करता हूँ या मैं नहीं खाता हूँ, इस सब एग्जाम्पल हमसे मैच नहीं बनता है। चलिए, तो बात यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम आपको पूछते हैं ट्रांसलेशन। आप इसी नियम पर सेट कीजिए आप, ठीक है, इसी पर आप सेट कीजिए। और जैसे लिखिए, वे लोग, वे लोग किताब, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं। बताइए क्या होगा, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरा, सीता खाना नहीं बनाती है। देखो सब में ता है, ती है लास्ट में है, ठीक है। सब में ता है, ती है, इसलिए सब जो है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। सब वाक्य में ता है, ती है, इसलिए सब प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। लेकिन, लेकिन इसमें आपको नहीं लगा है तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसको बनाने का स्ट्रक्चर अभी हम आपको बताए हैं, जल्दी बताओ। दे डोंट रीड बुक, वेरी गुड। डजंट भी कहते हैं, डोंट भी कहते हैं, बहुत बढ़िया। दे डोंट बुक रीड, मनोज पंडित गलती कर रहे हैं। देखिए दे डोंट, आप सब आप देखिए, आप वर्ब को लास्ट में नहीं भेज सकते हैं। वर्ब क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद डू नोट या डज नोट, ठीक है, उसके बाद में वर्ब आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वर्ब, जैसे खेलना, टहलना, बोलना, पीटना, पढ़ना, दौड़ना, इस सब। आप यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले ओवेलो का मीनिंग लिखिएगा। तो सर जी ओवेलो का मीनिंग तो दे हो गया, चलिए दे हो गया। उसके बाद डू नोट या डज नोट लगाना है, तो ओवेलो है,
तो इसके साथ में लगेगा डू नॉट। अभी नियम हम लिखा दिए हैं। डज लगाने वाला कौन, किसके किसके साथ में डज लगेगा? ही सी इट, ही रहे, सी रहे, इट रहे, नाम रहे, उसके साथ में। तो दे डू नॉट, पढ़ना का मीनिंग रीड, है ना। दे डू नॉट रीड, और उसके बाद हो जाएगा आप बुक लिखिए। इस प्रकार से आप बनाइए, दे डू नॉट रीड बुक। डू नॉट को आप डोंट भी कह सकते हैं एक बार में ही, ठीक है। चलिए, दे डू नॉट रीड बुक, ए बुक भी कर सकते हैं, एक बार में एक किताब पढ़ता है, या तो रीड बुक कर सकते हैं। सीता खाना नहीं बनाती है, तो हो जाएगा सीता, ठीक है। और इस नाम है तो डज हो जाएगा, नाम के साथ में डज लगता है। सीता डज नॉट कुक, मतलब कुक मतलब कुक फूड मतलब होता है खाना बनाना। क्या होता है? कुक फूड मतलब खाना बनाना। सीता डज नॉट कुक फूड, सीता डज नॉट कुक फूड, सीता डज नॉट कुक फूड। वेरी गुड, ज्योति कुमारी का सही बिल्कुल है, सीता डज नॉट कुक फूड। आशीष कुमार का भी सही है, दे डोंट रीड बुक। और चलिए, दे डजंट रीड ए बुक, सीता डू नॉट रीड ए बुक। चलिए, बहुत बढ़िया। सीता डज नॉट कुक फूड। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हैं हिंदी को, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको धीरे धीरे आना चाहिए। और अभी हम देते हैं आपको, जल्दी बनाना है। हम लोग हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, जल्दी बताओ क्या होगा? हम लोग बाजार नहीं जाते हैं, तब सबको सही होना चाहिए। दूसरा, मेरी माँ, 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 मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, मेरी माँ खाना नहीं बनाती है। मैं तुम मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, जल्दी बताओ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, जल्दी बताइए क्या होगा? जल्दी आपको बताना है कि क्या होगा। आपको इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताओ। चलिए, बी डू नॉट गो टू मार्केट, माई मदर डजंट कुक फूड। और बताओ, और बताओ, और बताओ आप लोग। बी डू नॉट गो टू मार्केट। हम लोग देखिए कैसे बनेगा। हम लोग है तो सबसे पहले हम लोग का मीनिंग हो गया बी। इसके बाद इसके नहीं लगल है तो डू नोट या डज नोट लगा, याद रखिएगा, नियम आपको याद रखना है। नहीं लगल है तो डू नोट या डज नोट लगाएंगे। तो यहाँ आपको बी के साथ में डू नोट ही लगेगा, बी डू नोट। और जाना है तो गो टू मार्केट, बाजार के हो जाएगा मार्केट, है ना। तो ये हो जाएगा बी डू नॉट गो टू मार्केट, हम लोग बाजार नहीं जाते हैं। क्या सभी को सही है? क्या सभी को सही है? हाँ सर, सही है। दूसरा है, मेरी माँ खाना नहीं बनाती है, तो मेरी माँ का क्या हो जाएगा? माई मदर। क्या हो जाएगा? माई मदर, माई मदर। क्या होगा? डज नोट। क्या हो जाएगा जी? डज नोट, माई मदर डज नोट कुक फूड, माई मदर डज नॉट कुक फूड। चलिए, माई मदर डज नॉट कुक फूड। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला बताइए। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्या होगा? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तो आई डू नॉट लव यू, आई डोंट लव यू। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई डोंट लव यू। चलिए, क्या आपका सही हो गया? आपका सही हुआ। तीनों में से तीनों सही सबका हो गया, तीन में से तीन सही सबका हो गया।
बताओ, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, अगला जल्दी से जवाब दीजिए सभी लोग। अगला का जवाब दिया जाए, आप लोग दीजिए। बताइए इसको फटाफट। राम, राम मैदान में, राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। बताओ क्या होगा। बताओ क्या होगा। सीखना है मेरे भाई, सीखना है ना। सीखना है। बताओ, चलो 3 में 3 सभी को सही हुआ, अच्छा लगा, अब लोग सीख रहे हैं। राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता, इसको हम कैसे बनाएंगे। बताओ, इसको हम कैसे बनाएंगे। राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको हम कैसे बनाएंगे। राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है, इसको हम कैसे बनाएं। बताओ, बता सकता है कोई इसको। कोई भी स्टूडेंट इसको बता सकता है। राम मैदान में क्रिकेट नहीं खेलता है। कोई नहीं बता सकता है जी, कोई नहीं बता सकता है। तो देखिए, इसका हो जाएगा राम। ठीक है, राम हो गया आगे से। और इसके बाद नहीं लगल है तो डज नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डज नॉट, राम डज नॉट। फिर उसके बाद खेलना का मीनिंग हो जाएगा प्ले। और कोची, प्ले फुट क्रिकेट ना। प्ले क्रिकेट। और इन द फील्ड, इन द फील्ड, मैदान में ना। इन द फील्ड। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, वेरी गुड। राम डज नॉट, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। पहले राम का मीनिंग लिखा गया। उसके बाद जाना है कि नहीं लगल है तो डू नॉट या डज नॉट लगेगा, नियम के अनुसार से, स्ट्रक्चर के अनुसार से तो लिखा गया। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पर क्या, वर्ब, वर्ब हो गया खेलना। उसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो गया। खेल क्या रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट लिख दिए। कहाँ खेल रहा है, तो फील्ड में खेल रहा है तो इन द फील्ड हो गया। इन द फील्ड हो गया। बताओ, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। जल्दी बताओ, क्या सभी को सही हुआ। सही को सही हुआ। और बताओ, सीखो सीखो, यहाँ पर आपको सीखना है, बहुत बढ़िया से आपको सीखना है। ठीक है। और एक देते हैं ट्रांसलेशन, जल्दी बताओ, निगेटिव सेंटेंस वाला। मैं एक गणित हल नहीं करता हूँ, क्या होगा। मैं एक गणित हल नहीं करता हूँ। मैं एक गणित हल नहीं करता हूँ, क्या होगा, जल्दी बताओ। मैं एक गणित हल नहीं करता हूँ, जल्दी बताना हम लोग को, क्या होगा सही जवाब। मैं एक गणित हल नहीं करता हूँ, तो क्या कहिएगा आप लोग, बताओ जल्दी। आप लोग कहिएगा सर जी, इसका होगा मैं का मीनिंग आई। और आई के साथ ही हो जाएगा डू नॉट। हल करना का होता है मीनिंग सोल्व ए मैथ। आई डोंट सोल्व ए मैथ। आई डोंट सोल्व ए मैथ, वेरी गुड। आई डोंट सोल्व ए मैथ, सभी का जवाब बिल्कुल सही। आई डोंट सोल्व ए मैथ। सबसे पहले मैं है तो मैं का मीनिंग क्या हो गया, आई। ठीक है। और उसके बाद डू नॉट लग गया, नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस है तो। ठीक है। उसके बाद हल करना का सोल्व हो गया। और उसके बाद एक गणित है तो ए मैथ हो गया। देखो, राधा, राधा, बताओ, राधा एक कलम से नहीं लिखती है, क्या होगा। बोलो, राधा एक कलम से नहीं लिखती है, क्या होगा। बोलो, राधा एक कलम से नहीं लिखती है, क्या होगा, जल्दी बताओ।
राधा एक कलम से नहीं लिखती है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? राधा एक कलम से नहीं लिखती है, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? जल्दी बताओ। राधा एक कलम से नहीं लिखती है, बताओ, जल्दी बताओ आप लोग। तो हो जाएगा सर जी, पहले राधा है ना, तो राधा के लिखिए, तो हो जाएगा राधा, है ना, नहीं लगल है तो डू नॉट या डज नॉट, तो नाम है तो डज नॉट हो जाएगा। राधा डज नॉट राइट हो जाएगा, और से का मीनिंग बीथ हो जाएगा, राइट बीथ ए पेन। राधा डज नॉट राइट बीथ ए पेन। क्या आया आप लोग को? किसी का भी अभी तक नहीं आया है आंसर, किसी का भी अभी तक इंग्लिश में अनुवाद नहीं आ पाया। राधा एक कलम से नहीं लिखती है, राधा डज नॉट राइट विथ ए पेन, विथ ए पेन। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, राधा डज नॉट विथ, किसी का जवाब नहीं आया। चलो आगे बताओ। अगला अगला है आपसे कि तुम एक बाग, तुम एक बाग, तुम एक बाघ नहीं मारते हो, तुम एक बाघ नहीं मारते हो, क्या होगा बताओ? तुम एक बाघ नहीं मारते हो। क्यों आप सभी का कमेंट रुक गया एक बार? जल्दी बताओ। राधा डज नॉट राइट ए पेन, बीथ ए पेन होगा आप लोग को। अच्छा बताओ, इसका बताओ, क्या तुम एक बाघ नहीं मारते हो, क्या होगा? जल्दी बताओ, तुम एक बाघ नहीं मारते हो, क्या होगा? आर्यन विक्की का आया, यू डोंट किल ए टाइगर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम का मीनिंग यू हो गया, और डोंट हो गया, ठीक है, डू नॉट हो गया, इसी को डोंट शॉर्ट में कहते हैं। यू डोंट, यू डू नॉट, मारना का मीनिंग हो गया किल, क्या हो गया? किल ए टाइगर, ए टाइगर। चलिए, यहां तक बिल्कुल सही हो गया, यू डू नॉट किल ए टाइगर। क्या आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? कॉपी में क्या आप लोग लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, बताओ। कॉपी में ये सब लिखना जरूरी है, तभी ना कॉपी में लिखिएगा, तब कुछ याद रहेगा। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि लिखने से ही दिमाग पर असर पड़ता है, और दिमाग में बात समझो को याद लंबा समय तक याद रहता है। तो आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, इतना सही हो रहा है आपको, और देते हैं, देखो। किसान, किसान खेत में काम नहीं करते हैं, क्या होगा बताओ? किसान खेत में काम नहीं करते हैं। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी आम नहीं बेचते हैं, मेरे पिताजी आम नहीं बेचते हैं। देखिए, इस हम लगाने का नियम आपको याद हो गया ना, कि कहाँ पर कौन सा बाग में क्या लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, कहाँ डू नॉट लगेगा, कहाँ डज नॉट लगेगा। ये सारा चीज आपको जो है क्लियर होना चाहिए एकदम बढ़िया से, ठीक है। जल्दी बताओ, मेरे पिताजी आम नहीं बेचते हैं। हम लोग, हम लोग विद्यालय, या हम लोग प्रतिदिन, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं,
हम लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं। हम लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते हैं। बताओ। द फार्मर डज नॉट डू वर्क ऑन द फील्ड। चलो। माई फादर डज नॉट सेल मैंगो। वेरी गुड। और फार्मर डज वाटकिन फील्ड। बताओ बताओ, तीनों का ट्रांसलेट करो। तीनों का ट्रांसलेट करो, क्या होगा? तीनों का ट्रांसलेट कीजिए आप लोग, विद्यार्थी जी, और बताइए कि क्या होगा इसका। देखिए, किसान खेत में काम नहीं करते हैं। ऐसे तो किसान खेत में ही काम करते हैं, लेकिन इसमें कहा गया किसान खेत में काम नहीं करते हैं। तो किसान एक आदमी को नहीं मानते हैं, इसको हम लोग फार्मर कर देते हैं। फार्मर्स डू नॉट फार्मर्स डू नॉट डू वर्क मतलब काम करना। इन द फील्ड। इन द फील्ड क्या होगा? द फार्मर्स डू नॉट डू वर्क इन द फील्ड। काम करना का मीनिंग डू वर्क मतलब काम करना। डोंट ये आपका नियम के अनुसार से लगा है डू नॉट। ठीक है, बहुवचन तो डू नॉट। अगर एगो फार्मर खाली करते हैं, द फार्मर करते हैं, तो यहाँ डज नॉट हो जाएगा, है ना। डू वर्क इन द फील्ड। मेरे पिताजी आम नहीं बेचते हैं। माई फादर माई फादर डज नॉट माई फादर डज नॉट सेल मैंगो। माई फादर डज नॉट सेल मैंगो। माई फादर डज नॉट सेल मैंगो। ठीक है। आगे, हम लोग प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाते, तो हम लोग का मीनिंग बी डू नॉट गो टू अ स्कूल। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है तो बी हो गया, डू नॉट लग गया। उसके बाद जाना हो गया, वर्ब। गो टू। उसके बाद कहाँ जाते हैं, तो स्कूल हो गया। उसके बाद ई अदर वर्ड में आता है, गो टू स्कूल डेली, है ना। बी डू नॉट गो टू स्कूल डेली। बी डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे मतलब ही प्रत्येक दिन होता है ना। एवरी डे का मतलब ही प्रत्येक दिन, डेली का मतलब प्रतिदिन। अब दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोनों का उपयोग कर सकते हैं। माई फादर डज नॉट सेल मैंगो। तो बताइए, निगेटिव सेंटेंस वाला बन जाएगा कि नहीं बनेगा? निगेटिव सेंटेंस क्या आपसे बनेगा, कि नहीं बनेगा, बताइए। निगेटिव वाला बात जो है, देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में आपको हम क्या बताएं? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में सबसे पहले अफर्मेटिव बताएं। अफर्मेटिव सबसे पहले आपको हम बताएं। अफर्मेटिव सेंटेंस उसको कहते हैं जो सकारात्मक होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, हम लोग टहलते हैं, सीता पढ़ती, इस प्रकार के वाक्य हो गए अफर्मेटिव। उसके बाद हम आपको बताएं निगेटिव। निगेटिव में क्या हम आपको बताएं, बताओ। सर, निगेटिव में हम आपको बताएं जिसमें नहीं लगा है, उसको हम निगेटिव कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये दो सेंटेंस आपको क्लियर हुआ। एक अफर्मेटिव सेंटेंस जो सकारात्मक बात सीधा सीधी रहता है, एक निगेटिव वाला जो अभी हम बता रहे थे। और हम कहाँ लगाते हैं डू, कहाँ लगाते हैं डज, जिनको याद नहीं होता है। ही रहेगा, सी रहेगा, है ना, ईट रहेगा, और कोई नाम रहेगा, सिंगुलर नाम, सिंगल नेम रहेगा, एगो नाम रहेगा, तो उसके साथ में हम डज नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं छोटू? डज नोट लगाते हैं। ठीक है। अगर बाकी और सब जो रहता है, जैसे आई, यू, दे, इस सब के साथ में डू नोट लगाते हैं। कब? जब हमारे सेंटेंस में निगेटिव हो तब, मतलब नहीं लगा हो तब, उस कंडीशन में ऐसा होता है।
क्या आपको ये दोनों समझ में आ गया? अब हम दोनों से मिलाकर आपसे हम पूछ रहे हैं, दोनों से मिलाकर हम पूछ रहे हैं और आपको बताना है। 5 को हम आपको देंगे, ठीक है? क्या को देंगे? 5 को। हम 5 को देंगे निगेटिव। कल हम चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव पर। अभी 5 को आप निगेटिव और अफर्मेटिव निगेटिव वाला बनाइए। मैं एक किताब बेचता हूँ, ये बताइए। और दूसरा बताइए, राधा पटना से नहीं आती है, बताइए। तीसरा बताइए, हम लोग हम लोग हम लोग वर्ग में शोरगुल हम लोग वर्ग में शोरगुल नहीं करते हैं। हम लोग वर्ग में शोरगुल नहीं करते हैं। 3 ट्रांसलेशन आपको बनाना है। एक है अफर्मेटिव का, 2 है निगेटिव का। या चलो इसको हम हटा देते हैं, आपको बताना है, या तो रहने तो कोई दिक्कत नहीं। बताओ क्या होगा? क्या होगा? तीनों का ट्रांसलेशन बताओ जल्दी से आप लोग, तीनों का बताओ ट्रांसलेट। तीनों को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलिए, हाँ क्या है? मैं एक किताब बेचता हूँ, तो मैं का मीनिंग आई, ठीक है? एक किताब बेचता हूँ, आई सेल, होगा ना? ए बुक। क्या आपको सबको सही हो गया? आई सेल ए बुक, सही है? आप लोगों को बताओ। आई सेल ए बुक, आई सेल ए बुक, वेरी गुड। दूसरा क्या है? राधा पटना से नहीं आती है, तो हो जाएगा राधा, क्या हो जाएगा? राधा डज नॉट, उसके बाद आना का मीनिंग कम, उसके बाद फ्रॉम, कम फ्रॉम कहाँ से? पटना। राधा डज नॉट कम फ्रॉम पटना। चलिए, उसके बाद हम लोग वर्ग में शोरगुल नहीं करते हैं, तो हम लोग का मीनिंग हो जाएगा बी, ठीक है? बी डू नॉट। शोरगुल करना का मीनिंग क्या होता है? शोरगुल करना का मीनिंग होता है बी डू नॉट शोरगुल मेक ए नॉइज, बी डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास, कहाँ? क्लास में। इन द इन द क्लास, इन द क्लास। बी डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। चलिए सही है, बी डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। चलो ठीक है। सर शाम में क्लास होगा, हाँ शाम में जो है 6:30 से आपका क्लास होगा। 6:30 से आपका भी क्लास होगा, शाम में 6:30 से क्लास जरूर होगा, पक्का होगा, ठीक है? तो आप सभी को शाम में जरूर जुड़िएगा मैथ की क्लास करने के लिए। मैथ का क्लास आपको होगा शाम में, और मैथ का क्लास करने के लिए शाम में जरूर जुड़िएगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को टाइम हो गया है, 2:08, 1 घंटा क्लास चल चुका है। तो आप लोग जो है, अगर आपके पास किताब होगा ट्रांसलेशन का, तो ट्रांसलेशन किताब में से जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
जो भी वहां पर एक्सरसाइज होगा उससे जरूर बनाइएगा, आपको प्रैक्टिस होगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपका रिवीजन ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, जो विद्यार्थी पीछे जुड़े हैं या तो जो वीडियो को पूरा नहीं देखे हैं शुरू से देख लीजिए, और एक बार जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में भेज दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।